हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा काम त्यजी कृष्णा भजे, शास्त्र आज्ञा मानी। देव ऋषि पितरादिकेरा, कबू नहीं ऋणी। अगर कोई व्यक्ति अपने सारे काम त्याग कर, काम त्याग कर कृष्णा भजे, कृष्ण का भजन करता है, शास्त्र आज्ञा मानकर। कैसे भजन करना है? शास्त्र के अनुसार। देवा ऋषि पित्रा आदि केरा, तो देवों का ऋण, ऋषियों का ऋण, पितरों का ऋण, बाकी लोगों का ऋण कबू नहीं ऋणी, उस पर कोई ऋण नहीं लगता है। करेक्ट है। तो अगर अपने काम छोड़ के आप भाग गए सेवा में, तो यहाँ तो ये लिख रहा है जी, काम त्यजी कृष्ण भजे, शास्त्र आज्ञा मानी। तो कोई कोई कुछ कह रहा नहीं, अपने गलत करा इसने, तो आपको पाप लग जाएगा, अपराध। ध्यान रखना इस बात का। कई लोग करते हैं ऐसे, ये तो गलत बात है। ऐसी क्या भक्ति हो रही है? ये कौन बोल रहा है? महाप्रभु बोल रहे हैं ये। काम त्यजी कृष्ण भजे, शास्त्र आज्ञा मानी। देव ऋषि पितरादि केरा, कबू नहीं ऋणी। कबू ऋण नहीं होता। महाप्रभु ने इसका क्या कर दिया है, आपको आज्ञा दे दी है। श्लोक महाप्रभु यहाँ पे कोट कर रहे हैं भागवतम से। देव ऋषि भूताप्त निर्णाम, देव ऋषि भूताप्त निर्णाम पितृणाम, ना किंकरो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम, गतो मुकुंदम परिहृत करतम। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको याद रखना चाहिए सब भक्तों को। भक्तों के बहुत काम का है, लड़ाई लड़ने के लिए, लोगों से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग बोलेंगे आपको काम नहीं कर रहा है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। आप बोला भैया इस श्लोक को जरा ले जाओ अपने घर, इससे निपटो, मुझसे कुछ मत बोलो, पहले इसको बदलो, भागवतम में से श्लोक को निकालो। देव ऋषि भूताप्त, देव देवों का ऋण, ऋषियों का ऋण। भूत मतलब कोई भी जो जीव हैं उनका ऋण। आप तो मतलब संबंधियों का, मित्रों का घर नहीं जा रहा है, मित्रों की रिश्तेदारी में नहीं गया, फंक्शन अटेंड नहीं करता है, बर्थडे में नहीं जाता है, ना मैरिज में जाता है, ना और किसी फंक्शन में जाता है। भूताप्त निर्णाम, निर्णाम का मतलब जीव का मतलब पेड़ों का ऋण भी होता है हमारे पास। और गायों का ऋण होता है, गाय का दूध पीते हो, भैंस का दूध पी रहे हो, भैंस का ऋण है। भैंस के लिए क्या कर रहे हो तुम? ऋण है आपके ऊपर ये। ठीक है, मान लिया आपने ऋण चुका दिया अपने मित्रों का, घर वालों का, बच्चों का, फैमिली का, भैया इनका क्या करोगे? पेड़ों का ऋण कैसे चुका रहे हो? भूतों का ऋण भी तो है, पेड़ों का ऋण है, पशुओं का ऋण है, नहीं सबका ऋण है ऊपर ऊपर, नहीं चुका रहे ना। फिर पितरों का ऋण है, लोगों का ऋण है, सभी लोगों का ऋण है ऊपर। ना किंकरो नायम ऋणी च राजन, किसी का किंकर नहीं हूं मैं, किसी का दास नहीं हूं, ना ऋणी हूं। क्यों नहीं हूं? सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम, जिसने पूरे मन से, सर्वात्मना मतलब पूरा तरह से शरण लिया, शरणम शरणम शरणम, जिसकी शरण लेने लायक कौन है? मुकुंदा। गतो मुकुंदम, गतो मुकुंदम, जो मुकुंद के पास चला गया। मुक्ति दाता है ना, सारे ऋणों से मुक्ति कौन देगा? कृष्ण देंगे। गतो मुकुंदम, कहाँ गया था तू? आया नहीं है। गतो मुकुंदम, वहां चला, मुकुंद के पास गया था। गतो गतो माने गया, कहाँ गया? वो मुकुंद के पास चला गया था, इसलिए नहीं आया। कैसे गया था? परिहृत करतम, सबको त्याग के चला गया। परिहृत मतलब पूरी तरह से त्याग दिया। इसको सारी ड्यूटीज को त्याग के कहाँ चला गया? गतो मुकुंदम, मुकुंद के पास चला गया। अगर इनके पास जाता तो ये साथ, ये तो मुक्ति नहीं कर पाते, लेकिन मुकुंद ने सब कुछ मुक्त कर दिया, सारे ऋणों से, सारे ऋण से।
तब भी ऋण नहीं चुका सकते आप। संसार का कितना कर लो चाहे, एक ही तरीका है। इतने लोग ऋण कैसे चुकाओगे? देवों के लिए क्या करूं, इतने सारे ऋषि हैं, ऋण कैसे चुकाओगे बताओ? ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना तुम सब लोग, आप सब लोग, इसका ऋण चढ़ रहा है आपके ऊपर। ऋषियों का ऋण होता है। जिसने ग्रंथ वेद व्यास का है, तो पूरी परंपरा इसको यहाँ तक लेके आई, जिंदे रखे अब तक ये ग्रंथ। तो ये ग्रंथ किसने दिया आपको? ये सब का ऋण कैसे चुकाओगे? तो ऋण होते हैं ये सब, ये ऋण चुकते हैं केवल कृष्ण भक्ति करने से। एक यज्ञ, 5 तरह के यज्ञ बताए गए शास्त्रों में। जो 5 यज्ञ नहीं करता ना वो ऋणी हो जाता है। पंच यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, और कौन से यज्ञ हैं? भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ। कौन कर रहा है यज्ञों को? लेकिन जो संकीर्तन, इसलिए जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ नहीं करता है, उसमें साथ नहीं देता है, उसके ऊपर ये ऋण चढ़ जाते हैं। फिर भी बीमारियां आती हैं, फिर ये कष्ट आते हैं, कलेश, टेंशनबाजी। क्योंकि ऋण नहीं चुका रहा ना, वो मूर्ख है, गधा है। ऋण कहाँ चुका रहा भाई तू? देवों के लिए क्या करता है? ऋषियों का ऋण चुका रहा है। मैं तो ग्रंथ ही नहीं पढ़ता, तो मेरे पे क्या ऋण है भाई? मैं तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहा। अरे ग्रंथ नहीं पढ़ रहा, जो पढ़ रहे हैं उनसे तो सुन रहा है। जब तू टीवी देखता है, टीवी में तो आता है कुछ ना कुछ, तो आता है ग्रंथों से। पूरी दुनिया में ज्ञान कहाँ से आ रहा है? जो भी कुछ भी सही ज्ञान हो वेदों से आ रहा हो, चाहे कहीं भी आया हो। सबके ऊपर ऋण है। ऋषियों का ऋण है तुम्हारे ऊपर, लोगों का ऋण है, संबंधियों का ऋण है, पितरों का ऋण है, सबका ऋण है। कैसे चुकाओगे? यहाँ पे लिखा है, ये लिखा 5 तरह ये ऋण होते हैं। ये यज्ञ होते हैं 5। अध्यापन, अध्यापन कर, अध्यापन कर रहे हैं, अध्यापन, यहाँ शब्द आ रहा है अध्यापन। ये अध्यापन, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृ यज्ञ तु तर्पणम। होम, होमो देवो बलिर्भूतौ निर्यज्ञो तिथि पूजनम। ये 5 यज्ञ हैं। देख रहे हो आप? यज्ञ करने होते हैं 5 के 5। कहाँ है? By properly receiving guest, one performs निर्यज्ञ। अतिथि सत्कार से निर्यज्ञ होता है। कैसे कैसे यज्ञ हैं? एक तो यज्ञ होता है घी, जब देते हैं घी, घी डालने से यज्ञ होता है। घी है ही नहीं आजकल, कहाँ डालोगे? भैंस का घी थोड़ा डाल दोगे आप? भैंस का घी डाल देते हैं ला के नालायक। पता नहीं किसी से घी आ रहा मार्केट में, उसी यज्ञ हो रहा है इन घरों में जी, पंडित जी को बुला के। यज्ञ ऐसे होता है कोई? जब कोई शुद्ध देसी गाय घी डालता है, अग्नि, जब ब्राह्मण भी उस लेवल का होता है, तो उससे कौन सा यज्ञ होता है? ब्रह्म यज्ञ होता है, राइट? नहीं, तो उससे क्या होता है? देव यज्ञ होता है। पितृतु तर्पणम होमो देव, देव यज्ञ होता है वो, देव यज्ञ। वन सेटिस्फाई द डेमिगॉड्स। जब वेद पढ़ते हैं तो हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, जिससे ऋषि संतुष्ट होते हैं। पढ़ने से, इसलिए पढ़ना चाहिए सबको। नहीं पढ़ेगा तो कैसे होएगा? जो नहीं पढ़ते हैं उनका ऋण बाकी बचता है। मरेंगे जो नहीं पढ़ रहे हैं। ऋषि लोग साप देंगे तुम्हें, ऋषियों के साप से मरेंगे सब, इसलिए मर रही पब्लिक। और जो क्या कहता है, तर्पण करता है, तर्पण पानी का तर्पण करता है, तो पितृयज्ञ करता है। और बाय ऑफरिंग ट्रिब्यूट, भूत यज्ञ होता है। ट्रिब्यूट क्या होता है? व्हाट इज ट्रिब्यूट? एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ट्रिब्यूट का? ट्रिब्यूट देने से भूत यज्ञ होता है। और निर्यज्ञ कब होता है? निर्यज्ञ, भूत यज्ञ, निर् मतलब लोगों का यज्ञ होता है। जब कोई घर पे आए तो उनको घर पे बुलाना, लोगों को, देख रहे हो आप? इसलिए घर पे बुलाना चाहिए कि भाई हमारे घर में प्रोग्राम हो रहा है, गेस्ट आइए। इससे क्या निर्यज्ञ होता है। ये सारे यज्ञ कैसे होते हैं? हरिनाम संकीर्तन से। अगर हरिनाम संकीर्तन नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ? मैसेज क्यों लिखा है किसने? सम्मान, श्रद्धांजलि, पुरस्कार, शुक्रिया। अच्छा, समथिंग दैट यू से और डू टू शो दैट यू रिस्पेक्ट और एडमायर somebody, something, especially somebody who has died। अच्छा, श्रेय की बात। सो एनी नो प्रॉब्लम, तो लोगों का सम्मान करना चाहिए, तो इसके भूत यज्ञ होता है। बाय ऑफरिंग ट्रिब्यूट वन परफॉर्म्स भूत यज्ञ, सबका सम्मान।
इस प्रकार ये 5 यज्ञों से हम लोग ऋण से मुक्त होते हैं। देख रहे हैं आप, कौन कौन से होते हैं? देवों का ऋण, ऋषियों का ऋण, निरी मतलब ये सॉरी पितरों का यज्ञ ऋण, और भूतों का, और ये नृणाम। इसलिए इस श्लोक में ये आया है, देवा ऋषि भूत आप्त नृणाम पितृणाम ना किंग करो। ये 5 हैं, 5 यज्ञ करने होते हैं। इसके बाद लिख रहे हैं, लेकिन अभी 5 कैसे पूरे आते हैं? संकीर्तन करने से। इसलिए संकीर्तन में भाग लेना चाहिए। ओ हो व्हाट यू आर डूइंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ लोग क्यों चले गए? अभी तो ज्यादा भक्त थे, कौन भाग गए जल्दी? कथा नहीं सुनते ना, उनको समझाओ प्लीज। जो लोग जाते हैं उनको बताओ कि तुम्हारी माला काम नहीं करेगी, मैं लिख कर दे रहा हूँ। ये लोग जो माला घुमाते हैं ना बिना कथा सुने, ये माला काम ही नहीं करेगी। जो अगर आप किसी के मित्र हो उनको बताओ कि कथा सुना करो, कथा सुनने से अंडरस्टैंडिंग आती है प्रॉपरली। नहीं तो अपराध होता रहता है, माला करने से फायदा क्या है? समझ में आ गया ये कौन से यज्ञ थे? इसलिए क्या क्या यज्ञ करना चाहिए? हरिनाम संकीर्तन में आप भाग नहीं ले रहे हो, संडे को अपने काम किसी और दिन करो, संडे को मत भागा करो। उससे ज्यादा काम बिगड़ेंगे आपके और ज्यादा समस्या में फंस जाओगे। नारद मुनि मेड ए स्टेटमेंट अबाउट द सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस ऑफ भागवत धर्म इन कंनेक्शन विद स्टेटमेंट्स। अच्छा ये तो आ गया, ठीक है। विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण राचरण, निषिद्ध पापचारे तार, कभू नहे मन पापाचारे। यद्यपि शुद्ध भक्त वर्णाश्रम के सारे विधि विधान का पालन नहीं करता है, वो श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करता है, इसलिए उसका स्वाभाविक रूप से उसके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। निषिद्धा पापाचारे तार कभू नहीं माना, कभी उसका मन नहीं रहता है पापाचार में। किसका? जो भगवान कृष्ण का भक्त है। चाहे वो नियम नहीं पालन कर रहा है, वर्णाश्रम की ड्यूटीज। वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन इस तरह से बनाया गया है कि कोई व्यक्ति कभी पाप ही ना करे। भौतिक दुनिया चलती रहती है, कैसे कैसे चलती है? पाप से चलती है। भौतिक संसार पाप में है। जब कोई व्यक्ति पाप करता है इस जीवन में, तो उसको एक और सुंदर एक सही शरीर मिलता है। क्या करता है वो? पाप। अच्छा, अगले जीवन में वो पाप के हिसाब से, मतलब पाप के अनुसार को शरीर मिल जाता है। जब कोई पुण्य करता है, जब कोई फिर दोबारा से पाप करता है, फिर दोबारा शरीर मिल जाता है। इस प्रकार वो उसका जीवन चलता रहता है। पाप करता जाता, शरीर मिलता जाता है पाप के अनुसार। इसलिए फिर वो सुख दुख भोगता है संसार में। श्लोक आ गया 13.22। हमारा भौतिक प्रकृति के संग के कारण हमें नए नए शरीर मिलते हैं, बुरे और अच्छे। कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकता, जिसको कहते हैं कि आत्मा का शरीर बदलता रहता है। जब तक कि वो व्यक्ति पापों से मुक्त नहीं होगा तब तक उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है इसलिए कृष्ण भावनामृत को अपनाना। और कृष्ण भावनामृत कोई व्यक्ति नहीं अपना सकता विदाउट बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंफुल एक्टिविटीज। जब तक कोई पापी होता है ना, पापी साफ साफ लिखा है, पापी व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता। नेचुरली वन हु इज वेरी सीरियस अबाउट कृष्ण कॉन्शसनेस, जो कृष्ण भावनामृत के प्रति बहुत गंभीर है, वो सारे पापों से क्या होता है? फ्री हो जाता है। लेकिन भक्ति करके पापों से फ्री हो सकते हो। परिणाम स्वरूप एक भक्त कभी भी, इसलिए जो भक्ति करता है ना, वो पाप करने का उसका मन नहीं रहता है। अगर कोई if one is pressured by the law or obligations to give up sinful activity, one cannot do so. However, if one takes to Krishna consciousness, he can very, मतलब कह रहे हैं कि कोई कानून बनाया जाए कि भाई तुम पाप मत करो, तभी व्यक्ति पाप को नहीं छोड़ पाता। जैसे गवर्नमेंट कहती है भाई ये मत करो, मतलब लोग पाप करते रहते हैं।
लेकिन कोई कृष्ण भक्ति अपनाता तो उसका पाप करना छूट जाता है, और कोई तरीका नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं। कैसे छूटेगा मतलब, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कृष्ण की वास्तव में भक्ति कर रहा है उसको पाप की आदत छूट जाएगी उसकी, इसलिए भक्तों के दोष मत देखो, जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएगा। डोंट थिंक लाइक दिस। अगर कोई भक्ति में लगा है उसकी पाप की प्रवृत्ति छूट जाती है। तो उनके दोष देखने से फायदा क्या मूर्खो, तुम तो भक्ति नहीं कर रहे हो, वो तो भक्ति कर रहा है। नहीं, वो तो भगवान के धाम चले जाएगा, तुम नरक में चले जाओगे। इसलिए गुण देखो भक्ति का, भक्ति कर रहा है तो पाप से छूटेगा ही। अगर भक्ति कर रहा है गुरु परंपरा के साथ तब छूटेगा वो भी, अपने मन मर्जी से नहीं। अज्ञाने वा हया यदि पापा उपस्थिता, अज्ञाने अज्ञाने वा हया यदि, अगर अज्ञान के कारण उसके पाप उपस्थित हो जाए, कोई पापी हो जाए भक्त, कृष्णा तानरे शुद्ध करे ना कराए प्राश्चिता। तो देख लो, अगर भक्त से कोई पाप भी हो जाए तो कृष्णा उसे शुद्ध कर देते हैं अंदर से ही। देख लो कितनी बड़ी बात लिखी है। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं। कृष्णा अंदर से बैठे बैठे अज्ञाने वा हया यदि, अगर अनजाने में हो जाए या भाई अज्ञान के कारण हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, मतलब यहाँ पे लिखा है एक्सीडेंट हो जाए भक्त का। एक्सीडेंट तो कोई मार सकता है ना। एक्सीडेंट कब होता है? माया के टच में आने से होता है। कोई माया के टच में आ गया किसी वजह से तो माया के सामने टिक नहीं पाएगा। इस प्रकार बेचारे से पाप हो गया अगर भक्त से, तो कृष्ण उसको शुद्ध कर देते हैं। कराए प्रायश्चित, तो प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है उसको अलग से। देख रहे हैं आप? अज्ञान एवं हया यदि पाप उपस्थित, अज्ञान से अगर पाप हो गया, अज्ञान का मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्सीडेंट। अब कोई कैसे समझेगा शब्दों को? प्रभुपाद जी ने लिखा है अज्ञान का मतलब क्या है, एक्सीडेंट लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। देख लो कैसे लिख रहे हैं, एग्जैक्टली नोज क्या भावार्थ है। बिना आचार्यों के समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे अज्ञान लिखा है, एक्सीडेंट मार दिया, हाउ इट इज पॉसिबल? एक्सीडेंट हुआ है नहीं। अब यहाँ पे एक श्लोक डाला इन्होंने, ये कहाँ से आया मालूम नहीं। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है और पूरा कृष्ण के चरणों की शरण ले लिया है, वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। देख लो आप, भगवान खुद ही लायक है ना कि भगवान छोड़ो सबको। भगवान को पसंद है छोड़ो। अगर वो फिर भी किसी पाप में लग जाए गलती से, ऐसा व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाए इसका, छोड़ के फिर एक्सीडेंट मार दिया इसने, इन्वॉल्व हो जाए सम सिंपल एक्टिविटी बाय एक्सीडेंट, तो परम भगवान जो अंदर बैठे हैं हृदय में, उसके पाप को बिना किसी मुश्किल के हटा देते हैं। ये भगवान की कृपा है। कृष्ण का जो भक्ति में लगा है सब कुछ छोड़ के, कृष्ण उसके पाप को हटा देते हैं। बहुत सा न्यूज है, महापुरुष सुना रहे हैं मुंह से, देख रहे हो। हालांकि ये शास्त्र में दिया हुआ है, गीता में भी दिया हुआ है, अपीछे सुदुराचार श्लोक। लेकिन यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख से सुनने में और अच्छा लग रहा है। श्लोक क्या है? स्वपाद मूलम भजता प्रियशा, स्वपाद मूलम भजता प्रियशा, स्वपाद मूलम, स्वपाद मूलम भजता, जो भगवान के मूल को, पाद के मूल को, कौन है पाद मूल? जो भक्तों के आश्रय हैं, भगवान के चरण कमल। भजता प्रियशः, वो भगवान को बहुत प्रिय है। प्रियशः त्यक्तान्य, त्यक्ता अन्य भावस्य हरि परेशः, त्यक्ता अन्य भावस्य, उसने बाकी सब छोड़ दिया। भावस्य मतलब पूरा भाव से लग रहा है वो। हरि परेशा, हरि के वश में होकर। पर ईशा, पर ईशा मतलब सबसे बड़े हरि, सबसे बड़े भगवान। विकर्मा, त्यक्त अन्य, त्यक्त अन्य भावस्य हरि पर ईशा, विकर्मा यच्छ यच्छो पतितं कथांचेत् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टा। सन्निविष्टा, हृदय सन्निविष्टा, ये श्लोक सेम वर्ड आया गीता में भी। धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा, धुनोति मतलब भगवान धुल देते हैं पूरा। धुनोति सफाई कर देते हैं भगवान स्वयं। धुनोति मतलब हटा देते हैं सर्वम, सारे पाप को। कौन? कृष्ण। कहाँ बैठे हैं, कहाँ से हटाते हैं? हृदय सन्निविष्टा, हृदय में बैठे हुए, हृदय के अंदर बैठे हैं। विकर्मा यच्चो पतितम कथनचित, विकर्म, विकर्म मतलब पाप, कर्म मतलब विकर्म, विकर्म मतलब पाप।
कर्म का उल्टा कर दिया, पाप कर दिया उसने, यच्चा उत्पतितम, तो फिर पाप हो जाए उससे, उत्पतितम लिखा है, कथांचित किसी तरह से हो गया, तो भगवान उसको क्या कर देते हैं, हरि बोल कर देते हैं उसका। ओके, वेरी नाइस। आगे क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान का मार्ग है और वैराग का, वो वास्तव में भक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है। वास्तव में अच्छे गुण जैसे कि अहिंसा, मन का कंट्रोल और इंद्रियों का कंट्रोल, यही और ये भक्त के साथ वैसी होते हैं, यही चीजें एंड गुड सस्टेनेबिलिटी। भक्त के अंदर अपने आप ही अहिंसावादी होता है, मन का कंट्रोल होता है, उसके अंदर इंद्रियों का कंट्रोल होता है, ये भक्त है। अगर भक्त होगा तो होगा ही होगा। वैसे भक्तों को जरूरत नहीं है ज्ञानवान की, इसलिए मैं कह रहा था ज्ञानवान कुछ नहीं है। हम तो कृपा के भरोसे चल रहे हैं ना, हम साधना के भरोसे चल रहे हैं। ज्ञान ना मिले हमें क्या है, नहीं, हमें तो इतना ज्ञान चाहिए कि भगवान की कृपा से ही होगा सब कुछ, बस यही ज्ञान है। और जो गुरुदेव कहेंगे वो करते जाएंगे, बस हरि बोल हो गया। Sometimes a neophyte devotee or ordinary person thinks highly of speculative knowledge, austerity, penance, and renunciation, thinking them the only path for advancement in devotional service. कभी कभी नया भक्त सोचता है, नया भक्त कनिष्ठा, कि ये सब चाहिए उसको, ज्ञान चाहिए, सोचता रहता है, तपस्या, प्रायश्चित करना, त्याग, कह रहे ये बहुत जरूरी है, यही पाथ है। लेकिन ये सत्य बात नहीं है। ये जो ज्ञान का मार्ग है, मिस्टिक योगा का या जो भी है, ये कैसा है, इसका वास्तव में कोई लेना देना नहीं है शुद्ध भक्त से। जब कोई व्यक्ति व्हेन वन इज टेम्पररी इन द मटेरियल वर्ल्ड, जब कोई व्यक्ति भौतिक संसार में होता है कुछ समय के लिए, ऐसे प्रोसेस थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, ये सब चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं, परंतु वास्तव में शुद्ध भक्त के लिए कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। भौतिक संसार में सच एक्टिविटीज एंड इन मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक संसार में जो ऐसे कार्य हैं, ऐसी जो कार्य बता रहे हैं ऊपर, इनसे क्या होता है, इनका एंड किसमें होता है, भौतिक भोग में, भौतिक, या फिर जाके होता है स्वर्ग में चले जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। ये तपस्याएं करना, ये सब ज्ञान प्राप्त करना, प्रायश्चित करना, त्याग, तपस्या से ये सब चीज होती है। लेकिन उसका वास्तव में भगवान की सेवा से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में इनको छोड़ दे, मतलब तुक्के मारना, ज्ञान बढ़ाना अपना तुक्के मार मार के, सोचते रहना, और केवल भक्ति में लग जाए, तो उसको परफेक्शन मिल जाती है। डिवोटी का इस ज्ञान से और पुण्य कर्म से, योगा से कोई लेना देना नहीं है। और ये सब चीजें तो अपने आप ही हो जाती हैं जब कोई भगवान की सेवा में लगता है। ये बता रहे हैं कृष्ण भक्ति कितनी ऊंची चीज है। तस्मात् मद भक्ति युक्तस्य योगिना वै मद आत्मनः ना ज्ञानम ना चा वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेति। अगर कोई पूरी तरह से मेरी भक्ति में लग जाए, जिसका मन भक्ति योगा में लगा हुआ है, क्योंकि अगर कोई फॉर वन हु इज फुली एंगेज, जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगा हुआ है, जिसका मन भक्ति योग में फिक्स है, उसके लिए वास्तव में ये ज्ञान और वैराग्य वास्तव में लाभदायक नहीं है, उल्टा है, बल्कि ये बाधक बन जाएगा उसके लिए। सुन रहे हो आप? तस्मात् मद भक्ति युक्तस्य योगिना वै मना मद आत्मना ना ज्ञानम ना चा वैराग्यम, ना उसको ज्ञान चाहिए ना वैराग्य चाहिए, प्राय श्रेयो भवेति, वो वास्तव में बेनिफिशियल नहीं है, ना ज्ञानम। करेक्ट है क्या? तो भक्ति का जो मार्ग है वो बिल्कुल स्वैराट है, भक्ति किसी पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए कहते हैं ना, भक्ति के लिए कोई ये नहीं पढ़े लिखे होने चाहिए, अमीर होने चाहिए, गरीब होने चाहिए, घर में ही होना चाहिए, ये सब बहाना होता है। भक्ति बिल्कुल, वो भक्ति मुक्त है, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। भक्ति डिपेंड करती है बस व्यक्ति की खुद की इच्छा पर, बाकी सब तो उसके लिए सहायता कर रहे हैं। अगर घर में कोई पंगा है, घर में कोई करने दे रहा, वो भी फायदेमंद होता है, पता है, उसी से भक्ति, भगवान को पता है ऐसे करेगा, इस हालतों में जल्दी आगे बढ़ेगा। कोई गरीब है तो वो भी उसके लिए अच्छा है,
उसकी भक्ति बढ़ेगी। उसकी अमीर है तो अच्छा है, भक्ति में लगाएगा। तो हर स्थिति में भक्ति कर सकता है व्यक्ति, वो उसके अच्छे के लिए होती है। बाकी सब हमारा अपना बहाना। इंडिपेंडेंट लिखा ना, इंडिपेंडेंट मतलब वैराग पे डिपेंड नहीं कर रही, यहाँ तक कि न ज्ञान पे डिपेंड कर रही है। ऐसी चीज है भक्ति, तो बाकी चीजों पर डिपेंड कर जाएगी। जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें कुछ नहीं कर पा रही इसका, उससे कोई लेन देना नहीं है, तो अभी छोटी मोटी चीजें क्या है। तो ये ज्ञान का मार्ग है, योगा का मार्ग है, ये थोड़ा बहुत लाभदायक हो सकता है शुरू में, परंतु ये भक्ति के हिस्से नहीं है। जो भागवतम का श्लोक है 11.20.31, वो भगवान कृष्ण ने बोला जब वो उद्धव से बोल रहे थे जाने से पहले। ओके, ये जो श्लोक की बात कर रहे हैं ऊपर श्लोक लिखा है, ये भगवान कृष्ण ने बोला है उद्धव से। तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है जो कृष्ण ने दिया है। उद्धव ने पूछा था भगवान से कि दो तरह की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वेदों में, एक तो प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा है निवृत्ति मार्ग। तो जो निर्देश है इस भौतिक संसार का भोग करने के लिए शास्त्रों के अनुसार नहीं, और फिर उसके बाद में भौतिक संसार को छोड़ना ऊंची समझ के लिए, ये जो बता रही है जो इंस्ट्रक्शंस है, देन गिविंग अप। एक तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें भौतिक संसार का भोग कर सकते हो सारे नियमों का पालन करते हुए, और दूसरा क्या है, संसार को छोड़ना, तो निवृत्ति मार्ग है। किसके लिए छोड़ना है? ऊंची समझ प्राप्त, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए, विद्वान बनने के लिए, मतलब स्पिरिचुअल समझ प्राप्त करने के लिए। कभी कभी वन डज नॉट नो वेदर टू प्रैक्टिस स्पेकुलेटिव नॉलेज एंड मिस्टिक योगा फॉर एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल नॉलेज। कभी कभी व्यक्ति जान नहीं पाता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि जो मैकेनिकल प्रोसेस है, खाली यांत्रिक ज्ञान का या योगा का, वो वास्तव में जरूरत नहीं है उसकी भक्ति के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा कोई ना योगा की जरूरत है ना ही स्पेकुलेटिव नॉलेज की। भक्ति वास्तव में पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। इसका कोई भौतिक चीजों से बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे। अब जो कहता है ना प्रभु जी ये हो गया, सब बहाने मारते हैं, वो सब बहाना है, वो उनकी खुद की अटैचमेंट है। कोई कहता है मेरे पति नहीं जाने देते प्रभु जी, घर में ये हो रहा है, सब बहाना है। ये मूर्खता है, अज्ञान और अपनी अटैचमेंट है। उल्टा आपके घर में समस्या तो भक्ति करोगे तो ठीक हो जाएगी कालांतर में। कभी भक्ति रोकनी है, भक्ति को कुछ लेना नहीं है भौतिक चीजों से। ये कैसे जगती है? सुनने से और भक्तों के संग में कीर्तन करने से। देख लो कितना अच्छा लिखा है, ये श्रवण कीर्तन है खाली भक्तों के संग में। क्योंकि भक्ति बिल्कुल ही दिव्य है, इसका भौतिक कार्यों से कुछ लेना देना नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ शिकारी, ओ हंटर। कौन कह रहा है? नारद मुनि कह रहे हैं। किसको? मृगारी को कह रहे हैं स्कंद पुराण में। ओ शिकारी, जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो कौन से हैं? जैसे कि अहिंसा, जो आपके अंदर आ गए हैं, वो बड़ी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जो लोग भगवान की भक्ति में लगते हैं वो कभी किसी को दर्द नहीं देते ईर्ष्या के कारण। देख रहे हो, इसका मतलब हम लोग देते हैं दूसरों को, तो इसका मतलब हमारे अंदर भक्ति अभी आई नहीं है। हमारे कारण कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है, रो रहा है, नहीं, अपनी मूर्खता से भी रो सकता है, ऑफ कोर्स वो अलग बात है, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना ही अद्भुत व्याधा व्याधा, इतना ही अद्भुत अद्भुता व्याधा, एतेना ही अद्भुता व्याधा। ये बड़ी अद्भुत बात है, कोई अद्भुत बात नहीं है। नहीं, इतना कोई अद्भुत बात, मतलब नेचुरल है आपके अंदर ये गुण आ गए। मतलब कोई भक्त है और उसके अंदर बहुत बड़े गुण आ जाए तो कोई ऐसी कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो होना ही था। जो भक्ति कर रहा है उसके अंदर गुण तो आने ही थे, इसमें क्या बड़ी बात है? ये इतना महान कैसे बन गया? नहीं, हे व्याधा, व्याध था वो मृगारी, जो पशुओं को मारता था, इतना क्रूअल था, इतना निर्दयी था वो।
आधा गला काटता था, तड़पते थे तो उनको उसको बड़ा आनंद आता था। ऐसे था वो मृगराड़ी, जानवर को मारता नहीं था पूरा, जब तड़पते देखता था तो उसको बड़ा आनंद मिलता था। तो नारद मुनि ने कहा कि भाई ऐसे क्यों कर रहा है, तो पूरा ही मार दे। कह रही जी बड़ा आनंद आता है जब ये रोता है, जब तड़पता है। वो मृगारी ऐसा हो गया कि चींटियों से बच बच के भाग रहा है। नहीं, तो नारद मुनि ने कहा कि बड़ी ये कोई हैरानी की बात नहीं है, तू ऐसा कैसे बदल गया। अब तू मतलब चींटियों को भी बचा रहा नीचे से, चलता भी आराम से नहीं है सीधा सीधा, एक चींटी ना मर जाए, ऐसा कैसे हो गया। तो कह रहे इतना अद्भुत व्याधा, इसलिए जो भक्ति करते हैं उनमें दिव्य गुण आएंगे ही। हम नकली भक्ति कर रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हमारे अंदर। तब अहिंसा, तब अहिंसा आदि, जो आपके अंदर अहिंसा आदि गुण आ गए हैं, गुणा हरि भक्त प्रवृत्ता ये नाते स्यु पर तापिनः। तो ये हरि भक्तों के अंदर तो ये प्रवृत्त आ ही जाते हैं, जो हरि भक्ति में प्रवृत्त हैं उनके अंदर आते ही आते हैं। ये नाते स्यु पर तापिना, वो कभी दूसरों को परताप नहीं देते। परतापिना एनिमीज ऑफ द अदर लिविंग ट्रीज, दूसरों को कष्ट नहीं देते वो लोग जो भगवान के भक्त होते हैं। दैट इज कॉल्ड भक्त। मेरे प्रिय सनातन, मैंने तुम्हें सब बता दिया अभी बहुत डिटेल से, सारा विधि विधान। अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा रागानुगा भक्ति के बारे में। महाप्रभु कह रहे हैं, वैधि भक्ति साधनेरा कहिलो विवरण, रागानुगा भक्ति रा लक्षण सुन सनातन। सनातन सुनो, अब मैं सुनाऊंगा। रागानुगा रागात्मिका भक्ति मुख्या व्रजवासी जने, तार अनुगत भक्ति रा रागानुगा नामे। एक है रागात्मिका, एक है रागानुगा। रागात्मिका बोलते हैं जो ब्रजवासी लोग, जो ब्रजवासी हैं, भगवान के साथ रहते हैं, जो भगवान के पार्षद वगैरह सब हैं, वो जो भक्ति करते हैं बोलते हैं रागात्मिका। उनका अनुसरण करके जो भक्ति करते हैं, जैसा वो करते हैं ऐसा अनुसरण करते हैं, उनको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। और रागानुगा नहीं करेंगे तो कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन रागानुगा तक पहुंचने के लिए नेचुरली आएंगे जब पूरा सिस्टम फॉलो करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, मैं इसको यहीं पे विराम दे दूं क्या? क्या कहते हो आप सब? हम्म, कितना बड़ा लिखा है, जीव गोस्वामी में लिखा है, भक्ति संदर्भ में लिखा है, देखो ये। उत्तर दें, तद एवं तत् तद अभिमान लक्षण भाव विशेष स्वाभाविका रागस्य वैशिष्यते वैशिष्टे सती तत् तद राग प्रयुक्त श्रवण कीर्तन सिमरण पाद सेवन वंदन आत्मा निवेदन प्राय भक्ति तेषां रागात्मिका भक्तिर इति उच्यते। ततस तदियाम रागम रुच्या अनुगच्छन्ति सा रागानुगा। तो रागात्मिका भक्ति तो ये कर रहे हैं सब ब्रजवासी लोग, उनको जो फॉलो कर रहे हैं, रुचि अनुगच्छन्ति, अनुगच्छन्ति उसको रागानुगा बोलते हैं, जो ऊपर बताया था। प्रमाण दे दिया, जब कोई भगवान से अटैच हो जाता है, कैसे? अपनी स्वाभाविक झुकाव के कारण, उनको प्रेम करने के लिए, और पूरी तरह से भगवान के विचारों में डूब जाता है, उस स्टेट को कहते हैं दिव्य आसक्ति। और जो भक्ति होती है उस आसक्ति के कारण उसको कहते हैं रागात्मिका। रागात्मिका भक्ति इसलिए ब्रजवासी में होती है, पूरा जिसके जो जिस भाव में, कोई सखा भाव में, कोई दास भाव में, तो बहुत गहराई से अटैच हो जाता है। तो ये भक्ति रसम सिंधु बता रही डेफिनेशन, रागात्मिक भक्ति को डेफिनेशन क्या है। अगर आपको मिलेगा रागात्मिक कैसे, तो हमें रागानुगा भक्ति में प्रवेश करना ही होगा। नहीं करेंगे तो हम कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन कैसे करेंगे? वो भक्ति अच्छी तरह से करेंगे, जब विधि विधान पालन करेंगे, अपने आप ही आएगी वो स्टेज। इष्टे स्वारसिकी रागा परम अविष्ट अविष्टता भवेत, परम अविष्टता भवेत। इष्टे स्वा
रसिकी रागा तन्मयी या भवेत भक्ति शास्त्रा रागात्मिको उदिता, उसको रागात्मिक कहते हैं। कौन सी? इष्टे, अपने जो इष्ट में, स्वरसिकी, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, रागा जो अटैचमेंट होती है, परम आविष्ट, पूरी तरह डूब जाता है जब व्यक्ति, भवेत तन्मयी। तो परिभाषा आ रही है यहाँ पर, कैसे कैसे, अभी तो हम डूबे नहीं भगवान में, तो इससे पता लगता है कि हम अभी वैदिक भक्ति कर रहे हैं। इष्टे गाढ़ तृष्णा रागे रस्वरूप लक्षण, इष्टे आविष्ट तथा तटस्थ लक्षण। देख रहे हैं आप चैतन्य चरितामृत में सारे टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं, इतने सुंदर सुंदर, बहुत खोल खोल के। ये महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी है और सनातन गोस्वामी जो शिक्षा दी है, इनको बार बार पढ़ना चाहिए भक्ति को समझने के लिए, भक्ति है क्या चीज। और अभी मुख्य चीज चलती है, भक्ति होती है भक्तों के संग में। जो भक्त संग नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट सेफ। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव इज डीप अटैचमेंट फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो मुख्य लक्षण क्या है इस रागात्मिक भक्ति का? वो है भगवान के प्रति बहुत डीप अटैचमेंट होना। ये मुख्य लक्षण है, मतलब नहीं, मुख्य लक्षण है भगवान से डीप अटैचमेंट होना। और तटस्थ क्या है? तटस्थ लक्षण है कि भगवान के विचारों में खोए रहना, हमेशा तटस्थ है ये। इष्टे आविष्ट, आविष्टता, आविष्टता, आविष्टता आएगा, आविष्टता, इष्टे आविष्टता, उसमें आविष्ट होना है तटस्थ लक्षण। एक होता है ना तटस्थ, मतलब थोड़ा बाहर बाहर से, एक होता है मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण है डीप अटैचमेंट। तो वो भक्ति जिसके अंदर राग है, बहुत डीप अटैचमेंट है, डीप, उसको कहते हैं रागात्मिका। और अब कोई डिवोटी अगर ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहता है, उसको बहुत भाग्यशाली कहते हैं। इसलिए हमारे अंदर इच्छा भी नहीं होती, करें जो प्राप्त करना चाहता है वो बहुत भाग्यशाली। हमारी कहाँ इच्छा है इसे प्राप्त करने की? इच्छा का मतलब क्या बलिदान दे सकते हो आप? कौन भाग्यवान? ताहा सुनी लुब्धा हया, कौन भाग्यवान। अगर कोई वृंदावन के वासियों के पद चिन्हों पर चलता है उत्सुकता के कारण, वो वास्तव में शास्त्रों की किसी इंजेक्शन के परवाह नहीं करता है। यही मेन है रागनुगा भक्ति का। रागनुगा भक्ति का मुख्य अंग क्या है? वो शास्त्र वास्त्र बारे नहीं सोचता है। क्यों है वो करता है ऐसे? वो उसको इतनी गाढ़ हो जाती है, लोभ हो जाता है, लोभ। लोभ ब्रजवासीरा भावे करे अनुगति। लेकिन गुरु कंठ रहना चाहिए, अपना आप करोगे तो मारे जाओगे बहुत बुरी तरह से। रागनुगा घुस जाता हूं मैं। गुरु के अंडर हमेशा रहना, प्रेम प्राप्त करने के बाद भी। गुरु त्यागे तुरंत मरे, खत्म सब कुछ। लोभ है ब्रजवासीरा भवे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगारा प्रकृति। तो इसको तो कल पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। एक टॉपिक हल्का सा और था, वैसे वो आज एडजस्ट नहीं हो पाएगा। एक भक्त का क्वेश्चन था कि बैलेंस कैसे बनाए लाइफ को, बैलेंस। तो बहुत चलता है ना इसका बैलेंस, कि भक्ति को और इसको जीवन को बैलेंस करना है। ये बैलेंस शब्द आ कहाँ से रहा है, इसका विचार करने। बैलेंस मतलब कहीं आ रहा है गीता में बैलेंस करो, बैलेंस करो? ये आ कहाँ से रहा है बैलेंस करो? कौन ने बनाया है? बैलेंस करना है करो, ऐसे थोड़ी होता है। भक्ति भी करो और ये भी करो, बैलेंस करो उसको, बैलेंस। ये कहाँ से आ रहा बैलेंस? लिखा है क्या? कौन बताएंगे? हु विल हेल्प मी? इसको अलग से रिकॉर्ड कर लो क्या बैलेंस को?